नमस्कार। अभ्यर्थी एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले विषय खेल स्पोर्ट्स को प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप अगर देखें तो 2016 से ले 17, 18, 19 तक देखें तो हर बार 2017 में तो 17 प्रश्न लेके आया, 18 में भी 10-11 प्रश्न और 19 में भी 8-9 प्रश्न लेके आया। इस प्रकार एमपीपीएससी की दृष्टि से स्पोर्ट्स यानी खेल सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है मलखंभ से, है ना। तो हमारा विषय क्या है? खेल। और आज हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंभ से। भाग 1 विषय खेल, भाग 1 मलखंभ। मलखंभ, है ना, ये मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय खेल भी है। अच्छा, ये एक चित्र है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि मलखंभ में कैसे खेला जाता है या उसमें कैसे क्या होता है ना। इस चित्र में स्पष्ट है कि ये एक खंभा होता है और उसमें से जो बच्चे होते हैं या युवा होते हैं वो इस खंभे में अपना कर्तव्य दिखाते हैं, यही है मलखंभ। आगे, मलखंभ दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मल्ल, जिसका अर्थ होता है बलवान या योद्धा, है ना। मलखंभ दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला मल्ल, इसका अर्थ होता है बलवान या योद्धा। दूसरा है खंभ, जिसका अर्थ होता है खंभा, है ना। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपके नॉलेज पॉइंट की दृष्टि से बताया जा रहा है। तो मलखंभ दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मल्ल, जिसका अर्थ होता है बलवान या योद्धा। दूसरा है खंभा, जिसका अर्थ होता है खंभा। यह भारत का एक पारंपरिक खेल है। अब पारंपरिक खेल से तात्पर्य यह है कि मतलब बहुत प्राचीन खेल है, परंपरा के स्वरूप में इसको खेला जाता है भारत में, है ना। इसे 9 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया। कब? 9 अप्रैल 2013 को। तो इस प्रकार से आपके लिए 9 अप्रैल 2013 की जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दिन मध्य प्रदेश के राजकीय खेल के रूप में मलखंभ को घोषित किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे कि मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया? तो 9 अप्रैल 2013 को। मलखंभ खेल का इतिहास लगभग 900 साल पुराना है। कितना? 900 साल पुराना है। इसके पहले का भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो साक्ष्य उपलब्ध हैं वो 900 साल पुराने का है ना। कैसे कह सकते हैं कि 900 साल पुराना है? जब हमारे यहाँ सोमदेव चालुक्य शासक थे चालुक्य वंश के, उनकी पुस्तक मानसोलास में इसका वर्णन मिलता है। किसका? है ना, सोमदेव चालुक्य की पुस्तक मानसोलास में मिलता है। 900 साल पुराना है ना। इसका उल्लेख जो है तो सोमदेव चालुक्य की पुस्तक मानसोलास में मिलता है। तो हम इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि जो सोमदेव चालुक्य थे वो 900 साल प्राचीन चालुक्य वंश के शासक थे। उनकी किताब मानसोलास में मलखंभ का वर्णन मिलता है। तो कभी प्रश्न आ जाए कि वह कौन सी किताब है जिसमें मध्य प्रदेश के राजकीय खेल का वर्णन है या मलखंभ का वर्णन है, तो वह है मानसोलास। इसके बाद आगे 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव द्वितीय के गुरु श्री बालम भट्ट दादा देवधर ने इस विधा को एक नई पहचान दी। कब? 19वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव द्वितीय के गुरु श्री बालम भट्ट दादा देवधर ने इस विधा को एक नई पहचान दी। यह खेल पारंपरिक था, परंतु धीरे धीरे जाकर इसका जो अस्तित्व था वो खत्म हो रहा था। तब 19वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव द्वितीय के गुरु श्री बालम भट्ट दादा देवधर ने इस विधा को एक नई पहचान दी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक बार आप लोग ध्यान पढ़ लें, जिससे कभी अगर ऐसा आ जाए तो लगा सकें। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है ना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1958 में पहली बार नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के तहत, क्या? सन 1958 में पहली बार नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के तहत मलखंभ को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल किया गया। कब? 1958 में। कौन सी प्रतियोगिता के अंतर्गत शामिल किया गया? जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, है ना। जैसे देखिए कि मलखंभ भारत का पारंपरिक खेल है और इसको किसी एक प्रतियोगिता के रूप में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित करें तो कहीं ऐसा हो सकता है कि ये सभी देशों के लिए आसान नहीं होगा या सभी देशों में इसका प्रचलन नहीं है। तो इस प्रकार से
इसे जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के अंतर्गत रखा गया। आप अगर कभी जिम्नास्टिक देखे हो तो जिम्नास्टिक में आपको बहुत सारे जो उसमें जिस प्रकार से जिम्नास्टिक खेला जाता है, जिम्नास्टिक में जो करतब दिखाए जाते हैं, उसमें से बहुत सारे पॉइंट चीज़ें हमारे मलखम्ब से मिलती हैं। इसलिए जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के अंतर्गत मलखम्ब को रखा गया। हमारे यहाँ की जिम्नास्टिक की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं दीपा कर्माकर, जिसको आप लोग जानते होंगे, है ना। मध्य प्रदेश में कुल कितने 14 केंद्र हैं। कौन कौन से? इंदौर है, उज्जैन है, ग्वालियर है, बैतूल है, दतिया है, पन्ना है, रतलाम है, शाजापुर है, शिवपुरी है, टीकमगढ़ है, जबलपुर है, छतरपुर एवं सागर है। कुछ कितने हैं? 14 केंद्र हैं, जिसमें से सबसे जो प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण केंद्र है वो है उज्जैन, है ना। आगे चलते देखते हैं। इसकी स्पर्धा में 3 प्रकार होते हैं, है ना। राष्ट्रीय स्पर्धा में इसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि क्रिकेट में होता है कि वनडे होता है, T20 होता है। तो इसी प्रकार से इसके 3 प्रकार से इसको खेला जाता है किसी राष्ट्रीय स्पर्धा में, है ना। पहला फिक्स्ड मलखम्ब, केवल पुरुषों के लिए। फिक्स्ड मलखम्ब जो है वो केवल पुरुषों के लिए खेला जाता है। हैंगिंग मलखम्ब या फिक्स्ड मलखम्ब का छोटा रूप है, ये भी केवल पुरुषों के लिए होता है। सेप मलखम्ब, है ना, केवल महिलाओं के लिए होता है। ये रस्सी के द्वारा इसमें करतब दिखाए जाते हैं। तो सेप मलखम्ब किन के लिए होता है? महिलाओं के लिए। फिक्स्ड मलखम्ब केवल पुरुषों के लिए। हैंगिंग मलखम्ब केवल पुरुषों के लिए। सेप मलखम्ब केवल महिलाओं के लिए, है ना। आगे मलखम्ब की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं? तो पहली संस्था है मलखम्ब कॉन्फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड, MCW। क्या है? मलखम्ब कॉन्फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड, MCW। इसके प्रेसिडेंट हैं जयदीप सिंह जाधव। कौन? इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष हैं जयदीप सिंह जाधव। दूसरा इसका जो संस्था है एशियन मलखम्ब फेडरेशन, है ना। क्या है? एशियन मलखम्ब फेडरेशन। एशियन मलखम्ब फेडरेशन, साउथ एशियन मलखम्ब फेडरेशन, और तीसरे नंबर पे है साउथ एशियन मलखम्ब फेडरेशन, और चौथा है मलखम्ब फेडरेशन ऑफ USA। जैसे कि फुटबॉल में फीफा है, फिर भारत का है कोई भारत का भी वो है, क्या कहते हैं, संस्था है भारत में भी। इसी प्रकार से मलखम्ब की भी अलग अलग स्तरों पे संस्थाएं, जैसे कि मलखम्ब कॉन्फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड, संपूर्ण दुनिया की ये संस्था है। फिर इसके बाद इसके जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो जयदीप सिंह जाधव हैं। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है जयदीप सिंह जाधव, वो अभी हैं, ये बदल भी सकते हैं, इसलिए जब कभी अपडेट हो तो आप लोग इसको सुधार सकते हैं। और वैसे भी जब कभी अपडेट होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बताया भी जाएगा करंट अफेयर्स के अंतर्गत। फिर उसके बाद साउथ एशियन मलखम्ब फेडरेशन है, फिर मलखम्ब फेडरेशन USA, है ना। आगे प्रभाष जोशी पुरस्कार। प्रभाष जोशी पुरस्कार 2013 में प्रारंभ किया गया। प्रभाष जोशी पुरस्कार मलखम्ब के खेल के लिए दिया जाता है जो इसमें उत्कृष्टता दिखाता है। तो अजय वक्तारिया को 2013 में, यशोदा मदारिया को 2014 में, हर्ष यादव को 2015 में, चंद्रशेखर चौहान को 2017 में प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया गया। सबसे पहली बार 2013 में किसको मिला? अजय वक्तारिया को। ये आप लोग याद रखेंगे कि मलखम्ब खेल में 2013 में सबसे पहली बार प्रभाष जोशी पुरस्कार किसको मिला? तो वो अजय वक्तारिया। और ये याद रखेंगे कि वह कौन सी महिला प्रथम महिला है जिसको प्रभाष जोशी पुरस्कार मिला? तो वो है यशोदा मदारिया, है ना। फिर इसके बाद हर्ष यादव, चंद्रशेखर चौहान। अभी 2019-20 में नहीं दिया गया है, जब दिया जाएगा तो आपको बताया जाएगा, या तो फिर आप लोग अपडेट कर लेंगे। अगर कभी प्रश्न आए प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो मलखम्ब से। कब स्टार्ट हुआ? तो 2013 में, है ना। चल आगे प्रमुख शब्दावली। इसमें इस खेल से प्रमुख कुछ शब्दावलियां हैं जो कि यहाँ फोटो में भी दिखाई दे रही हैं। बगली उल्टी, यानी आपको ये चित्र में देख के समझना है कि बगली उल्टी जो आपका शब्दांश है या शब्दावली है वो किस खेल से संबंध है। देखिए ये अपने बगल साइड से और सीधा इस पे उल्टा लटका हुआ है खंभे पे, है ना। तो बगली उल्टी प्रमुख शब्दावली। इस फोटो को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे तो भी आपको याद रहेगा कि बगली उल्टी किस खेल से संबंधित है शब्द। ये है आपके मलखम्ब से। इसके बाद नक्की कस, यहाँ पे भी ये जो आपका नक्की कस में आप ये देख रहे हैं कि पहले इसको पैर से अच्छी तेजी से पकड़ा जाता है खंभे को, फिर उसके बाद वे नीचे की तरफ झुकते हैं,
है ना। तो ये नक्की का जो शब्दांश है किस खेल से संबंधित है, आपके मलखम्ब से, है ना। आगे देखते हैं, बजरंगी ड्रॉप। क्या, बजरंगी ड्रॉप। बजरंगी ड्रॉप में ये आप देख रहे हैं तस्वीर, इस तस्वीर से आपको समझ में आता है बजरंगी ड्रॉप यानी कुछ ऐसे इसमें करतब दिखाए जा रहे हैं जो कि हनुमान जी या बजरंगबली से संबंधित है, तो इसलिए इसका क्या नाम है इस शब्दावली का, बजरंगी ड्रॉप। आगे आइए, आगे देखते हैं, दो शब्दावली और हैं, एक है गुरु पकड़ और एक है अंदर की फोरी। दो शब्दांश हैं, कौन कौन से दो शब्दावली हैं, गुरु पकड़ और अंदर की फोरी। इसके पश्चात मलखम्ब का हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। खेल विषय में अगले दिन हम दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।